गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, विच ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, नॉर्मली आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो और किसी एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, आप y की वैल्यू निकाल रहे हो, तो y की अगर आप कंपेयर करते हो तो 5 इक्वल टू वाई माइनस 2, सो यू विल गेट y इक्वल टू 7। आप ऑप्शंस देखते ही नहीं हो, y इक्वल टू 7 मिल गया और एक ही जगह मिल रहा है, आप टिक कर देते हो। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन चलिए दो आ रहे थे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी y इक्वल टू 7 था। इन केस एक ही टिक मिलता है आपको, डायरेक्ट टिक करते हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये दे रखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और वो क्या है, देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यू विल गेट x इक्वल टू -7/3। देखिए x की वैल्यू -7/3 कहीं आ रही है, नहीं मिल रही है आपको। दैट मीन्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कई बार क्या होता है, आपने इसको कंपेयर नहीं किया और आपने इसको कंपेयर कर लिया, तो देखिए क्या आएगा, 2 - 3x इक्वल टू 4। So you will get x equal to 3x equal to -2 और x equal to -2/3। तो देखिए x की वैल्यू तो आ रही थी आपके पास, तो कई बार आपको लगता है ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ध्यान रखना नॉट पॉसिबल टू फाइंड दे रखा है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे x की डबल वैल्यू आ रही है और एक ही क्वेश्चन के लिए x की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a गिवन आपको और के ए दैट इज कांस्टेंट के से इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। अब हमेशा ऑप्शंस चेक करने आपको। यहां देखिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए एंड बी। के की वैल्यू सभी ऑप्शंस में सेम आ रही है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। के को आप डायरेक्ट लीजिए -6। देन चेक द वैल्यूज ऑफ ए, -12, 4, -4, 12। यहां पे भी देखिए ए की सभी वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप केवल ए के लिए सोल्व कीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं के से, तो ये क्या हो जाएगा, 0, देन 2k, 3k, -4k। आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगा, 3a इक्वल टू 2k, दैट इज a इक्वल टू 2 इंटू -6/3, दैट इज -4। तो देखिए a की वैल्यू -4 थर्ड ऑप्शन में आ रही है। आपको b की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। तो देखिए क्या आएगा, 2b इक्वल टू 3k, सो b इक्वल टू 3 इंटू -6/2, दैट इज इक्वल टू -9। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ पे -9 ही आ रही थी, लेकिन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए गिवन है, जो भी ऑप्शंस है, क्या ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है, नो। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। ऑर्डर क्या है इसका, 3/3, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9, विथ ईच एंट्री 2 और 0। तो देखिए जो भी एलिमेंट्स आपके, ये टोटल आपके 9 एलिमेंट्स हो गए विथ ऑर्डर 3/3। तो यहां पे देखिए 2 और 0, 2 चॉइस है और वही सेम चॉइस सभी के लिए है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2⁹, दैट इज 512। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एलिमेंट्स 2 की जगह 3 कर दो, 0 की जगह 1 कर दो, फिर भी आंसर सेम रहेगा, दैट इज 2⁹, विच इज 512। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगेन यू हैव टू कंपेयर द मैट्रिसेस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 7, सो यू विल गेट। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर अपन कंपेयर कर ले, तो यहां से x की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, दैट इज 4x इक्वल टू x प्लस 6, दैट इज 3x इक्वल टू 6, दैट इज x इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ x, 2 इंटू 2 plus y equal to 7, so you will get y equal to 3, that means x equal to 2 and y equal to 3,
विच सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो कुछ चीजें हैं जो मैं लिख देता हूं। आई स्क्वायर निकालो या आई क्यूब कैलकुलेट करो, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम मैट्रिक्स आएगी। देन ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a, सॉरी ये आपका माइनस आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूं, क्या आएगा देखिए, a माइनस आई होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब। a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू ए माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू आपको i गिवन है, ये देखिए ये वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 3i इंटू आई, देन 3a, अगेन आइडेंटिटी स्क्वायर और आइडेंटिटी क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा i ही आएगा। a स्क्वायर को वापस क्या पुट कर सकता हूं मैं, i माइनस ये आपका 3i आ गया प्लस 3a माइनस i, इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका देखिए a माइनस 3i प्लस 3i माइनस i, सॉरी ये आपका 3a आ जाएगा, यहां आपका 3a रहेगा, ये 3i प्लस 3a माइनस i दैट इज इक्वल टू a माइनस 3i प्लस 3a माइनस i। मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल या सोल्व करके इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले टर्म्स आएंगे उससे इनको कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए a प्लस आई होल क्यूब, सिर्फ साइन का चेंज होगा तो साइन चेंज करते हैं, क्या आएगा a प्लस 3i देन 3a प्लस i। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो देखिए ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लिख लेता हूं मैं, a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। तो यहां क्या आएगा देखिए a प्लस a दैट इज 2a, देन 3a प्लस 3a 6a माइनस 7a, सो यू विल गेट ओनली a, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by m and 3 by n सच दैट m इक्वल टू n। तो देखिए आपको ऑर्डर किसका पूछा है, 5a माइनस 5b माइनस 2b। 5 और 2 यहाँ पे क्या आपके कॉन्स्टेंट्स है, वो मैटर नहीं करता है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ a माइनस b। कोई भी दो मैट्रिक्स उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो जो आपका a का ऑर्डर आएगा वही b का आएगा। a का ऑर्डर गिवन आपको 3 by m, b है आपको 3 by n। अब एक चीज देखिए यहाँ पे m इक्वल टू n गिवन है, दैट मीन्स जो भी ऑप्शन में आ रहा है आइदर 3 by m और 3 by n वही आपका आंसर है। यहाँ पे 3 by m नहीं था तो क्या आ गया आपका 3 by n। ये सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, इफ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, b इज ए मैट्रिक्स सच दैट a b ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज a आर बोथ डिफाइंड। डिफाइंड का मीनिंग क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स।
तो यहां पे देखिए आपको ए का ऑर्डर गिवन है m बाई एन, बी का ऑर्डर मैं सपोज कर लेता हूं x बाई वाई। तो देखिए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ए बी ट्रांसपोज इज डिफाइंड, दैट मीन्स ए का ऑर्डर था आपका m बाई एन, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है y बाई एक्स। बाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी, तो y इक्वल टू n मिल गया आपको। नेक्स्ट आपको गिवन है b ट्रांसपोज a, it is also defined, that means order of b transpose is y by x and order of matrix A, that is m by n. Again it is only possible when m equal to x, that is m equal to x और x equal to n। तो b का ऑर्डर क्या आ गया आपका, x by y की वैल्यू क्या आ गई, x आपका m आ गया और y इक्वल टू n, सो m by n, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज इज A। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑप्शंस में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम A और B गिवन है C मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, दैट इज A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा देखिए, C ट्रांसपोज इक्वल टू A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बाय द प्रॉपर्टी अगर प्लस माइनस साइन है तो उनको एज इट इज लिखते हैं अपन A B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है इसमें देखिए, जो लास्ट मैट्रिक्स है वो सबसे पहले आएगी, दैट इज B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम मैट्रिक्स, सो यू विल गेट B A ट्रांसपोज माइनस A B ट्रांसपोज। टेकिंग माइनस कॉमन यू विल गेट A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू C। देखिए आपने जो सपोज किया था, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस A। तो आपका C ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस C, दैट इज गिवन मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij 2/2, ये आपको ऑर्डर मिल गया, वेयर Aij आर डिफाइंड एज 1 if I not equal to j and 0 if I equal to j, then you have to find the A square। तो सबसे पहले हम A कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, ये आपका एलिमेंट होता है A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, A11 दैट मीन्स I इक्वल टू J, I इक्वल टू J पे क्या आएगा आपका 0। A12 that is I not equal to J 1, again A21 1, A22 that is 0। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। आपको इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, दैट इज A स्क्वायर, यू विल गेट 0 1 1 0 0 1 1 0। ये आपका बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट मैट्रिक्स लेफ्ट टू राइट, सेकंड टॉप टू बॉटम, 0 into 0 plus 1 into 1 that is 1, then 1 into 0 plus 0 into 1 you will get 0, then 0 into 1 plus 1 into 0 0, 1 into 1 plus 0 into 0 1, which is equal to identity matrix, so A square will be identity matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ A इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन बहुत लेंथी गिवन है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, हो सकता है वो बेसिक से सोलर हो। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए A माइनस B आपको कैलकुलेट करना है,
तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, देखिए क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 1/पाई कॉमन आ रहा है आपका, देन साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, π/2, सो इट विल बी π/2, देन tan इनवर्स x अपॉन पाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन पाई, इट विल बी 0. सिमिलरली साइन इनवर्स x अपॉन पाई, ये आपका माइनस साइन इनवर्स x अपॉन पाई, अगेन इट विल बी 0. देन कोट इनवर्स पाई x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, अगेन π/2. अब देखिए इसमें से पाई मैं कॉमन निकाल लेता हूं या π/2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा 1/पाई इंटू π/2, इट विल बी 1 0 0 1, पाई एंड पाई कैंसिल आउट. तो ये बताइए ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1/2 कॉमन आ रहा है, दैट इज 1/2 इंटू आई, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो इसमें जो बेसिक मिस्टेक्स आप लोग करते हो वो देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, देन बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी ए माइनस बी स्क्वायर. यहां तक नॉर्मली हम सभी कर लेते हैं. अब जो प्रॉब्लम आती है, आप लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हो. ध्यान रखना, मैंने थ्योरी में बताया था, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव. ये आपको ध्यान रखना है. तो ये दोनों इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो बच गया वही आपका ऑप्शन आता है. नॉर्मली आप लोग इसको ये टिक कर देते हो, लेकिन ये नहीं आएगा. क्या आएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, आपका बी ए प्लस का रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन बी ए माइनस ए बी. तो ये बेसिक मिस्टेक होती है, वो ध्यान रखना. और सबसे बड़ी बात, ऑप्शन भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये जनरल अलजेब्रा है, यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है, तो आप उसमें लिख देते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल देन. तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2. क्या कर रहा है, ए बी बी ए बी बी ए. तो सबसे बड़ी बात, ए बी डिफाइन होने के लिए देखिए क्या आना चाहिए, 2/3, ये 3/2, 3/2. तो यहां पे देखिए फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, दैट मीन्स ए बी इज डिफाइंड. सिमिलरली फॉर बी ए what you have to write, 3/2 and this one 2/3. Again, number of columns in first matrix equal to number of rows in second matrix. तो ये भी आपका डिफाइन है, दैट मीन्स बोथ ए बी एंड ए आर डिफाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैट्रिक्स ए इज ए. देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको देखना है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता ये, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए थे. देन स्केलर मैट्रिक्स ये भी नहीं हो सकता आपका. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. उसके बावजूद भी आप चेक कर लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक, मान लीजिए आपको ए गिवन था तो इसका ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0. क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हैं? नहीं है, दैट मीन्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता. तो क्या बच गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक. और प्रूव भी कर देता हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आएगा 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0. तो देखिए ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया. दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a which satisfies the condition of skew symmetric matrix.
आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए द मैट्रिक्स ए इज, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 आ गया, यहाँ पे 1 1 आना चाहिए था। नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये। अब आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिंगुलर भी, दो ऑप्शन कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो टिक तो आप डायगोनल मैट्रिक्स लगा सकते हो, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट डायगोनल्स का प्रोडक्ट आता है। तो क्या आएगा? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 1 × 2 × 4 दैट इज 8। तो क्या 8 0 के इक्वल है? नो, दैट मीन्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं उसी हिसाब से आपको सॉल्यूशन वगैरह तैयार करके भेज दूँ। थैंक यू।